हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर 5, जिसका नेम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और उसका हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे बेसिक, उसके बाद फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं नंबर ऑफ लिस्ट हमारे पास है। पहला नंबर ऑफ लिस्ट है 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट, ये नंबर ऑफ लिस्ट गिवन है। सेकेंड नंबर ऑफ लिस्ट है 3, 5, 7, 9, 11। थर्ड है 5, 7, 10, 12, 13। तो कोई भी नंबर ऑफ लिस्ट एपी में कब होता है? जब इसमें दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस इक्वल हो। जब भी नंबर का डिफरेंस निकाले अगर इक्वल आता है तो नंबर ऑफ लिस्ट, जो भी लिस्ट दिया होता है नंबर का, वो एपी में होता है। तो सबसे पहले अगर यहाँ जो फर्स्ट नंबर ऑफ लिस्ट है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है, फर्स्ट जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है, इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें हम डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो हम चेक करते हैं, अगर 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। 6 में से 4 माइनस करते हैं तभी 2 आ रहा है। 8 में से 6 माइनस करेंगे तभी इसका डिफरेंस 2 है। 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 डिफरेंस है। 12 में से 10 माइनस करेंगे 2 का डिफरेंस है। और यहाँ में भी सब में 2 का डिफरेंस है। 3 में से 5 माइनस करेंगे 2, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, 9 से 7 माइनस करेंगे तो 2 डिफरेंस आएगा। 11 में से 9 माइनस करेंगे तो 2 डिफरेंस आएगा। और जब यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आ रहा है 2, यहाँ पे डिफरेंस आ गया 3। 10 में से 7 माइनस करते हैं 3, 12 से 10 माइनस करेंगे 2 डिफरेंस है। फिर 13 में से 12 माइनस करेंगे 1 डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें जो डिफरेंस हमारा है ये इक्वल नहीं है। तो इसमें जो ये नंबर्स दिए गए हैं ये एपी में नहीं है। और सबसे ऊपर में जो ये नंबर्स हैं, इसमें सबका डिफरेंस इक्वल है। 2 का डिफरेंस इसमें, 2 का डिफरेंस है। तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये एपी में होंगे। जो नंबर्स एपी में होते हैं, जो भी नंबर का लिस्ट दिया रहता है, अगर वो एपी में है तो इसमें जो नंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं टर्म। तो सबसे पहला नंबर हमारा होता है फर्स्ट टर्म, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं या स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। सेकेंड टर्म को कहते हैं ए टू। थर्ड टर्म होता है ए थ्री। तो अगर हमको डिफरेंस फाइंड करना हो, कॉमन डिफरेंस, तो हमेशा हम दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे। ए टू माइनस सेवन फाइंड करते हैं। ए थ्री में से ए टू को माइनस करेंगे। ए फोर में से ए थ्री को 5 माइनस करते हैं। ए थ्री माइनस करेंगे, फिर ए फाइव में से ए फोर माइनस करेंगे। ऐसे सोन माइनस करते जाएंगे। और जब ये डिफरेंस इक्वल आएगा तो नंबर ऑफ, जो भी नंबर का लिस्ट दिया वो एपी में होगा। और अगर ये इक्वल नहीं आता है तो एपी में नहीं है। एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। क्वेश्चन में गिवन है टैक्सी फेयर। फेयर मीन्स होता है किराया। किसी टैक्सी का फेयर है फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपीज है, और उसके बाद जो भी पर किलोमीटर ट्रेवल करना है उसका 8 रुपये पर किलोमीटर पे करना है। तो ये सिचुएशन गिवन, हमको कुछ बताना है कि एपी में है कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम मान लेते हैं ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। और फर्स्ट किलोमीटर का टैक्सी का फेयर है 15 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट जो फर्स्ट किलोमीटर है इसका फेयर होगा 8 रुपीज। इसके बाद अगले का फिर से 8 हो जाएगा। पर किलोमीटर जैसे हम बढ़ते जाएंगे पर किलोमीटर का हमको 8 रुपीज पे करना है। तो अगर हम इसका कंडीशन लिखते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए होगा 15, जो कि अगर कोई 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो उसको 15 रुपये पे करना होगा। अगर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, ट्रेवल करता है, तो 15 और प्लस 8, ये कितना हो जाएगा? 23। उसके बाद फिर अगर ये फिर से 3 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर करें, ट्रेवल करता हो, तो हम 15 में 8 जोड़ेंगे 23, फिर 23 में 8 ऐड कर देंगे 31। उसके बाद फिर नेक्स्ट 4 किलोमीटर के लिए फिर से 31 में 8 ऐड करेंगे 39। पहले हम चेक करेंगे कि एपी में है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंस फाइंड करते हैं, कॉमन डिफरेंस।
तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म। तो जब भी हम डिफरेंस फाइंड करते हैं, कोई भी कंडीशन एपी में कब होगा, जब कॉमन डिफरेंस उसका इक्वल होगा। तो कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, और उसके लिए हम सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। तो 23 में से हम माइनस कर देंगे 15 को, ये डिफरेंस आ गया 8 का। उसके बाद फिर से हम थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे। तो थर्ड टर्म हमारा 31, सेकेंड है 23, 31 माइनस 23 8 हो गया। फिर उसके बाद फोर्थ में से हम थर्ड को माइनस करते हैं, तो फोर्थ टर्म है 39, थर्ड है 31, माइनस करेंगे, डिफरेंस है 8। इसमें जितने भी टर्म्स है, जो कंडीशन गिवन है, उसमें A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 सबका डिफरेंस इक्वल है। तो ये नंबर ऑफ लिस्ट जो गिवन है, या जो सिचुएशन गिवन है, ये एपी में है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स वन फोर्थ ऑफ द एयर रिमेनिंग इन अ सिलेंडर एट अ टाइम। क्वेश्चन है गिवन है, सिलेंडर गिवन है और इसमें एयर एयर है, और इस पे हम वैक्यूम पंप लगा करके इसमें का एयर बाहर करते हैं। तो जब भी इसके अंदर जितना वॉल्यूम है, सपोज करते हैं इसके अंदर जो एयर है, इसका वॉल्यूम है 1 लीटर, 1 लीटर वॉल्यूम है। और जब इसमें हम वैक्यूम पंप लगा के इसमें एयर निकालते हैं, तो जितना इसका वॉल्यूम है, इसका वन फोर्थ जो गैस है वो बाहर निकल जाता है। जितनी बार गैस बाहर निकलता है जब भी हम वैक्यूम पंप यूज करते हैं, तो बताना है कि ये जो सिचुएशन है ये एपी में होगा कि नहीं। तो पहले हम लिख लेते हैं, लेट अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट इन सिलेंडर भी 1 लीटर। सबसे पहले इसमें दिया है कि जब पहली बार वन फोर्थ, जब भी हम वैक्यूम पंप यूज करेंगे, तो वन फोर्थ वॉल्यूम बाहर हो जाएगा। तो पहले हम निकालते हैं वन का वन फोर्थ। सबसे फर्स्ट कंडीशन में वन का अगर वन फोर्थ फाइंड करते हैं, तो हो जाएगा 1/4। तो पहले गैस था 1 लीटर, और जब हमने वैक्यूम पंप यूज किया तो 1/4 लीटर गैस बाहर निकल गया। अब हम फाइंड कर लेते हैं इसमें रिमेनिंग गैस। रिमेनिंग गैस इक्वल टू, पहले 1 लीटर था, इसमें से वन फोर्थ बाहर हो गया। इसका एलसीएम होगा 4, 4 1 जा 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे, 3/4 लीटर। ये रिमेनिंग गैस बचा। फिर से वैक्यूम पंप यूज करेंगे, और जितना ये वॉल्यूम है उसका वन फोर्थ गैस बाहर निकल जाएगा। तो 3/4 का हम फाइंड करेंगे, 1/4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 1 जा 3, 4 4 जा 16। इतना लीटर हो गया, ये गैस बाहर निकल गया। तो फिर से हम फाइंड करेंगे रिमेनिंग गैस। रिमेनिंग गैस होगा, कितना गैस बचा है, 3 4 है, माइनस, और जो गैस बाहर है उसका वॉल्यूम है 3/16। इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम होगा 16। यहाँ 4 3 जा 12, -3, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9/16 लीटर। उसके बाद ये तो हमारा हो गया रिमेनिंग गैस का वॉल्यूम। फिर से जितना ये गैस बचा है उसका वन फोर्थ हम लोग गैस को बाहर निकालते हैं वैक्यूम पंप यूज करके। तो 1/16 का हम फाइंड कर लेंगे, वन फोर्थ, ये होगा 9/16। अब यहाँ पे जब हमने वैक्यूम पंप यूज किया, तो सबसे पहले जो गैस वैक्यूम पंप यूज करके जो रिमूव हुआ, उसका वॉल्यूम था 1/4 लीटर। फिर सेकेंड टाइम उसका जो वॉल्यूम था वो था 3/16 लीटर। और थर्ड टाइम था ये 9/64 लीटर। इसमें जो तीनों का वॉल्यूम है गैस का, वो ये इक्वल नहीं है। जब ये वॉल्यूम इक्वल नहीं है, तो गिवन सिचुएशन एपी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर of a digging when it cost 150 rupees for the first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter.
क्वेश्चन में गिवन है वेल है, और इसमें फर्स्ट मीटर यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट मीटर का डिगिंग का कॉस्ट है 150 रुपीज। इसके बाद जैसे जैसे 1 मीटर, इसके बाद का जो हम लोग डिगिंग करते हैं, खुदाई करते हैं, तो उसमें 50 रुपीज पर मीटर का कॉस्ट लगता है। तो बताना है कि ये सिचुएशन एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ, पहले फर्स्ट मीटर का डिगिंग का कॉस्ट है 150। उसके बाद फिर अगर सेकेंड मीटर का फाइंड करते हैं तो 150 में हम 50 ऐड कर देंगे, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा 200। फिर उसके बाद अगर थर्ड मीटर का डिगिंग कॉस्ट फाइंड करते हैं तो इसमें फिर यहाँ तक ऐड करेंगे, तो होगा 250। इसी तरह ऐड करते जाएंगे तो ये होगा 300, सब में 50 ऐड होगा। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं इसमें डिफरेंस की एपी में है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 200 में से 150। तो 200 में से जब 150 माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 50। उसके बाद फिर हम सेकेंड में से थर्ड को माइनस करेंगे, ये 3 माइनस ए टू। 250 में से 200 माइनस करेंगे, ये आ गया 50। फिर इसके बाद हम फाइंड करेंगे ए 4 माइनस ए 3। तो फोर्थ टर्म हमारा 300 है, थर्ड टर्म है 250। तो 300 में से हम लोग 250 को माइनस कर देंगे, ये डिफरेंस आ गया 50। इसमें तीनों का डिफरेंस इक्वल है, तो ये जो सिचुएशन गिवन है ये एपी में है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द अमाउंट ऑफ मनी in the account every year when 10,000 rupees is deposited at compound interest at 8% per annum। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, अमाउंट फाइंड करते हैं। अमाउंट फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन, वेयर ए इज अमाउंट, पी इज प्रिंसिपल, आर इज रेट एंड एन इज द नंबर ऑफ ईयर्स, टाइम। एन क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें जो प्रिंसिपल हमारा है पी इक्वल टू है 10,000 रुपीज। इसमें हम लोग को जो इंटरेस्ट फाइंड करना है पर ईयर फाइंड करना है, एक एक साल का, एक एक वन वन ईयर का हम फाइंड करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। तो पहले हम फाइंड करते हैं फर्स्ट ईयर के लिए, ए इक्वल टू पी होगा, पी की जगह लिखेंगे 10,000 इंटू 1 प्लस रेट है 8/100 और टाइम है 1 ईयर। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये पहले इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 बार में डिवाइड होगा, 25। इसमें एलसीएम लेंगे, 25 वन जा 25, ये 2 से ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 27। ये इक्वल टू 10,000 इंटू 27/25। इसको आगे हम सॉल्व कर लेंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हम फाइंड करते हैं सेकेंड ईयर के लिए, और सेकेंड ईयर ए इक्वल टू पी है 10,000, 1 प्लस आर है 8/100 और टाइम हो जाएगा 2। इसको भी जब सिंप्लीफाई करेंगे 4 से डिवाइड होगा, 2 बार में ये होगा 25। ये होगा 10,000 इंटू 1, एलसीएम लेंगे, 25 होगा, 25 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 2 ऐड कर देंगे तो 27/25 का होल स्क्वायर। उसके बाद फिर से थर्ड ईयर के लिए फाइंड करते हैं, ए इक्वल टू होगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 का पावर 3। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 बार में कैंसिल हो गया, ये 25 बार में कैंसिल हो गया। ए इक्वल टू 10,000 इंटू 27/25 का होल क्यूब। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट ईयर का वैल्यू फाइंड करेंगे, सेकेंड ईयर का वैल्यू फाइंड करते हैं, और थर्ड ईयर का वैल्यू फाइंड करते हैं। इसमें क्या हमको फाइंड करना है, अमाउंट। तो जब हम अमाउंट फाइंड करेंगे और उसका डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा, सबका डिफरेंस अलग अलग आएगा। इक्वल कब आता है, जब ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट में जो डिफरेंस आएगा हमेशा इक्वल आता है, लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट हो, इसमें डिफरेंस इक्वल नहीं आता है। तो ये जो सिचुएशन गिवन है ये एपी में नहीं है।
Question number 2, write first four terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follow. कोई भी अगर नंबर्स एपी में है, जो लिस्ट दिया होता है नंबर का, एपी में है या नहीं, तब होता है जब उसका डिफरेंस इक्वल होता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10 लिखा है। तो अब इसमें जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो सबका डिफरेंस इक्वल है, डी इक्वल टू है 2। तो जो फर्स्ट टर्म हमारा है ये 2 है। तो अगर सेकेंड टर्म हमको फाइंड करना है, जिसको डिनोट करते हैं टू से, तो उससे हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारा है 2 और कॉमन डिफरेंस भी 2 है। तो 2 में 2 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 4। उसी तरह थर्ड टर्म फाइंड करना है, तो सेकेंड टर्म में हम फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो सेकेंड टर्म हमारा है 4 और इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे 2। तो 4 प्लस 2 ये हो जाएगा 6। फिर हमारा थर्ड टर्म 6 हो गया। अब फोर्थ टर्म फाइंड करना है तो फिर से हम कॉमन डिफरेंस 2 को ऐड करते हैं। तो जब भी हमको टर्म फाइंड करना हो तो हम किसी भी टर्म में जो टर्म गिवन होता है उसका अगर अगला टर्म फाइंड करना है तो उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट टर्म में इक्वल टू 10 है, डी इक्वल टू, डिफरेंस भी 10 दिया हुआ है। इसमें फोर टर्म्स फाइंड करना है। तो पहला टर्म तो गिवन है, फर्स्ट टर्म है इक्वल टू 10। सेकेंड टर्म फाइंड करेंगे, तो सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारा 10 है, कॉमन डिफरेंस भी 10 है, तो ये हो गया 20। फिर हमको फाइंड करना है थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए हम सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। सेकेंड टर्म है 20 और डिफरेंस है 10, दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो गया 30। उसके बाद फिर हम फाइंड करते हैं फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए हम थर्ड टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। ये 3 प्लस डी, ये 3 है 30 प्लस 10, ये हो गया 40। तो हम एपी लिख लेंगे। इसमें केवल हम लोग को फाइंड करना है फोर टर्म्स। तो पहला टर्म फर्स्ट टर्म में ए 10 है, सेकेंड टर्म है 20, थर्ड टर्म है 30 और फोर्थ टर्म है 40। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में फर्स्ट टर्म दिया है इक्वल टू -2 और कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 0। तो पहले हम फाइंड करेंगे सेकेंड टर्म ए 2। ए 2 फाइंड करने के लिए पहले टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो फर्स्ट टर्म है -2, कॉमन डिफरेंस है 0, ये हो गया -2। फिर हम फाइंड करेंगे थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए सेकेंड टर्म में फिर से हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो सेकेंड टर्म हमने फाइंड किया -2, तो -2 प्लस 0, -2 हो गया। उसके बाद है फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए फिर से थर्ड टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो थर्ड टर्म हमने फाइंड किया है -2, कॉमन डिफरेंस है 0, इसका भी आंसर आ गया -2। इसका एपी लिख लेंगे। तो फर्स्ट टर्म भी -2 है, सेकेंड भी -2 है, थर्ड भी -2 है और फोर्थ भी -2 है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में फर्स्ट टर्म गिवन है 4 और कॉमन डिफरेंस है -3। तो फर्स्ट टर्म तो गिवन है, पहले फाइंड करते हैं सेकेंड टर्म। तो ए 2 इक्वल टू ए प्लस डी। फर्स्ट टर्म है 4 प्लस कॉमन डिफरेंस है -3। तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1। उसके बाद हम फाइंड करेंगे थर्ड टर्म। थर्ड टर्म इक्वल टू होगा, सेकेंड टर्म में हम फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो सेकेंड टर्म है, उन्होंने फाइंड किया है 1 और डिफरेंस हमारा है कॉमन डिफरेंस -3। तो प्लस माइनस हो जाएगा -1 -3 माइनस करेंगे -2। उसके बाद हम फाइंड करते हैं फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। थर्ड टर्म उन्होंने फाइंड किया -2 और कॉमन डिफरेंस है -3। क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, -2 -3 -5। दोनों एक लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म है ए इक्वल टू 4, सेकेंड टर्म में फाइंड किया 1, थर्ड टर्म है -2, फोर्थ टर्म है -5। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फर्स्ट टर्म गिवन है ए इज इक्वल टू -1 और डी इक्वल टू गिवन है 1/2। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए फर्स्ट टर्म में हम ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस को। फर्स्ट टर्म में -1, कॉमन डिफरेंस है 1/2, इसका एलसीएम होगा 2। तो 2 1 जा 2, तो ये हो गया -2 प्लस 1 अपॉन 2, माइनस करेंगे -1/2।
बाद फिर हम फाइंड करते हैं थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। सेकेंड टर्म में -1/2 और कॉमन डिफरेंस है 1/2। ये -1/2 या +1/2 दोनों इक्वल है। जो माइनस करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 0। फिर हम फाइंड करेंगे फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए हम थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। थर्ड टर्म है, हमने फाइंड किया है 0 प्लस कॉमन डिफरेंस है 1/2, ये होगा 1/2। एपी हम लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म है a इज इक्वल टू -1, a2 -1/2, a3 0, a4 1/2। क्वेश्चन फिफ्थ में फर्स्ट टर्म गिवन है -1.25 और ये दिया हुआ कॉमन डिफरेंस, और हमको फाइंड करना है फोर्थ टर्म। तो पहले हम फाइंड करेंगे सेकेंड टर्म। a2 इक्वल टू फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। फर्स्ट टर्म है -1.25 प्लस, यहाँ प्लस है, प्लस लिखेंगे। डी का वैल्यू है -0.25, -1.25 प्लस माइनस होगा -0.25। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर होगा -1.5। फिर हम फाइंड करेंगे थर्ड टर्म। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। सेकेंड टर्म फाइंड हुआ -1.5 और कॉमन डिफरेंस है -0.25। तो -1.5 प्लस माइनस माइनस 0.25, तो हो जाएगा -1.75। तो फाइंड करेंगे हम लोग फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए थर्ड टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो थर्ड टर्म हम लोग फाइंड किया -1.75 प्लस, और कॉमन डिफरेंस है -0.25, -1.75 प्लस माइनस माइनस 0.5, तो हो जाएगा हम लोग का -2.00 यानी कि -2। ep इक्वल टू फर्स्ट टर्म है -1.25, सेकेंड टर्म है -1.5, थर्ड टर्म है -1.75 और फोर्थ टर्म है -2। क्वेश्चन थर्ड में गिवन है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो क्वेश्चन है पहले से गिवन है कि ये जो नंबर्स दिए गए ये पहले से एपी में है, यानी कि इसका जो डिफरेंस होगा ये इक्वल होगा, तो हमको बार बार डिफरेंस फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें जो सबसे पहला नंबर है हमारी ये फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 3। डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम दूसरे में से पहले टर्म को माइनस करेंगे। ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। तो सेकेंड टर्म है 1 और फर्स्ट टर्म है 3, माइनस करेंगे -2। क्वेश्चन में सेकेंड में ये पी में है तो पहले लिखेंगे फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू -5। डिफरेंस फाइंड करेंगे तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। सेकेंड टर्म है -1, फिर माइनस फर्स्ट टर्म है -5, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे -5, माइनस माइनस प्लस -1 + 5 4। क्वेश्चन नंबर थर्ड में फर्स्ट टर्म है a इक्वल टू 1/3। डिफरेंस फाइंड करने के लिए कॉमन डिफरेंस, तो d इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 है 5/3 माइनस a1 है 1/3। दोनों कैल्सियम होगा 3 और 5 में से 1 माइनस कर देंगे 4। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में लिखा है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। तो फर्स्ट टर्म होगा a इज इक्वल टू 0.6। कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे तो सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो 1.7 में से माइनस कर देंगे हम लोग 0.6 को, तो माइनस करेंगे तो होगा 1.1। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस d एंड द राइट 3 मोर टर्म्स। क्वेश्चन में गिवन है कि जो ये नंबर्स दिए गए हैं ये एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो इसमें इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और इसके नेक्स्ट थ्री टर्म्स लिखने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको चेक करना होगा कि एपी में है कि नहीं। तो इसके लिए हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे।
तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं A2 - A1। ये हमारा फर्स्ट टर्म है A1, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो पहले हम A2 - A1 फाइंड करेंगे, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे, 2 आ गया। फिर हम फाइंड करेंगे A3 - A2। A3 है 8, A2 है 4, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4। A4 - A3 फाइंड करेंगे। A4 है 16 और A3 है 8, माइनस करेंगे 8। डिफरेंस इक्वल नहीं आया तो ये पी में नहीं है। तो रीजन में लिखेंगे हम सिंस A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 - A2 इज नॉट इक्वल टू A4 - A3, hence list of numbers are not in AP, not in AP। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें भी पहले हम डिफरेंस चेक करते हैं कि इक्वल है कि नहीं। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म। तो पहले हम फाइंड करेंगे A2 - A1। A2 है 5/2, A1 है 2। इसका एलसीएम होगा 2, 2 2 जा 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1/2। इसके बाद हम फाइंड करेंगे A3 - A2। A3 है 3, माइनस A2 है 5/2। इसका भी एलसीएम 2 होगा, 2 3 जा 6, और 6 में से 5 माइनस करेंगे 1/2। फिर हम फाइंड करेंगे A4 - A3। फोर्थ टर्म है 7/2, थर्ड टर्म है 3। इसका एलसीएम होगा 2, 2 3 जा 6, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1/2। इसमें डिफरेंस इक्वल है, सिंस A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2 इक्वल टू A4 - A3 इक्वल टू हम लोग फाइंड किया 1/2। देयर फोर डी इक्वल टू 1/2, कॉमन डिफरेंस 1/2 होगा। तो जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं ये एपी में है। तो हम क्वेश्चन में लिखा अगर एपी में है तो राइट 3 मोर टर्म्स। तो इसके आगे के हमको टर्म्स फाइंड करने हैं। तो कौन कौन से टर्म है ये? फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। तो हमको फाइंड करना है फिफ्थ टर्म। तो जो भी टर्म फाइंड करना होता है उसके पहले वाले टर्म में, फिफ्थ के पहले वाला टर्म है फोर्थ टर्म, उसमें हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो फोर्थ टर्म है 7/2, कॉमन डिफरेंस फाइंड हुआ 1/2। दोनों कैल्सियम होगा 2, 7 + 1 हो गया 8/2, 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 बार में। उसके बाद हम फाइंड करेंगे सिक्स टर्म। तो सिक्स टर्म फाइंड करने के लिए सिक्स के पहला वाला टर्म है फिफ्थ टर्म, उसमें हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो फिफ्थ टर्म हमने फाइंड किया 4, कॉमन डिफरेंस है 1/2। इसका एलसीएम होगा 2, 2 4 जा 8, 8 में 1 ऐड करेंगे 9/2। फिर हम फाइंड कर लेते हैं सेवेंथ टर्म। ये सेवन फाइंड करने के लिए हम सिक्स टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो सिक्स टर्म हम लोग फाइंड किया 9/2, कॉमन डिफरेंस है 1/2। दोनों कैल्सियम होगा 2, 9 + 1 हो गया 10, 2 से 10 कैंसिल होगा 5 बार में। तो सेवन टर्म हमने फाइंड कर लिया 5। क्वेश्चन नंबर थर्ड में गिवन है -1/2, -3/2, -5/2, -7/2। तो पहले हम फाइंड करेंगे A2 - A1। A1 है -1/2, ये A2 है, ये A3 है, और ये A4 है। A2 है -3/2, फिर माइनस A1 है -1/2, -3/2। यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1/2। तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -2। उसके बाद फिर हम फाइंड करेंगे A3 - A2। A3 है -5/2, फिर माइनस A2 है -3/2, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -3/2, -5/2, माइनस माइनस हो गया +3/2। तो माइनस करेंगे तो ये आ गया -2।
तो फाइंड करेंगे हम लोग A4 माइनस A3। इससे फोर्थ टर्म है -7.2 माइनस थर्ड टर्म है -5.2। ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस माइनस प्लस -7.2 प्लस 5.2। तो माइनस करेंगे तो ये आएगा -2। इसमें जो डिफरेंस है इक्वल है, तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर, जो नंबर ऑफ लिस्ट है ये एपी में है। सिंस A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू -2। तो हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा D इक्वल टू -2। उसके अगर ये नंबर्स एपी में है तो हमको इसके नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करने हैं। तो फोर्थ टर्म तो दिया है, हम फाइंड करेंगे फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म फाइंड करने के लिए इसके पहले वाले टर्म फोर्थ टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। फोर्थ टर्म में -7.2 प्लस और डी है -2। -7.2 प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा -9.2। फिर हम फाइंड करेंगे सिक्स्थ टर्म। तो सिक्स्थ टर्म फाइंड करने के लिए फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। फिफ्थ टर्म है -9.2, कॉमन डिफरेंस है -2। तो प्लस माइनस माइनस -9.2 -2 हो गया -11.2। उसके बाद हम फाइंड करेंगे सेवेंथ टर्म। तो A7 इक्वल टू सिक्स टर्म में हम ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस। सिक्स टर्म में -11.2, कॉमन डिफरेंस है माइनस, यहाँ -2 लिख देंगे, ये हो जाएगा -13.2। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। नंबर गिवन है -10 -6 -2 2। तो पहले हम फाइंड करते हैं A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म में -6 माइनस, फर्स्ट टर्म में -10, माइनस माइनस प्लस -6 प्लस 10, ये आ गया 4। फिर हम फाइंड करेंगे A3 माइनस A2। A3 है -2 माइनस और A2 है -6। तो माइनस माइनस प्लस -2 प्लस 6, यही 4 आ गया। इसके बाद हम फाइंड करेंगे A4 माइनस A3। फोर्थ टर्म में 2 माइनस और थर्ड टर्म में -2, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 4। इसमें भी तीनों का डिफरेंस इक्वल है, तो कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू हो जाएगा 4। तो हमको फाइंड करना नेक्स्ट थ्री टर्म। तो फोर्थ टर्म गिवन, हम फाइंड करेंगे फिफ्थ टर्म। A5 इक्वल टू होगा A4 प्लस D। फोर्थ टर्म है 2 और जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस ये 4 है, तो 4 2 हो गया 6। फिर हम फाइंड करेंगे सिक्स टर्म A6 इक्वल टू A5 प्लस D। तो फिफ्थ टर्म में 6, इसमें कॉमन डिफरेंस 2 को ऐड कर देंगे, 4 को ऐड करेंगे 10। फिर हम फाइंड करेंगे सेवेंथ टर्म A7 इक्वल टू A6 प्लस D। और सिक्स टर्म हमने फाइंड किया है 10, कॉमन डिफरेंस है 4, ऐड करेंगे 14। क्वेश्चन नंबर 5। 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो पहले हम फाइंड करते हैं A2 माइनस A1। A2 है 3 प्लस √2 माइनस और A1 है 3, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया √2। ये 3 माइनस A2, थर्ड टर्म है 3 प्लस 2 √2 माइनस और सेकेंड टर्म है 3 प्लस √2। इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस √2। यहाँ ब्रैकेट हम लोग ओपन कर लेंगे तो 3 प्लस 2 √2 माइनस प्लस -3, फिर माइनस प्लस माइनस √2, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया। 2 √2 में से 1 √2 माइनस करेंगे तो ये डिफरेंस आएगा √2। फिर हम माइनस करेंगे A4 माइनस A3। फोर्थ टर्म है 3 प्लस 3 √2 माइनस थर्ड टर्म है 3 प्लस 2 √2। ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 प्लस 3 √2, तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएगा, -3 माइनस 2 √2।
+3 -3 कैंसिल हो गया। 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो आएगा √2। इसमें तीनों का डिफरेंस इक्वल है तो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा √2। सिंस A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2 इक्वल टू A4 - A3 इक्वल टू √2। देयरफॉर D इक्वल टू √2। जब ये डिफरेंस इक्वल है तो ये जो नंबर्स दिए गए हैं, जो नंबर्स हैं ये एपी में है, तो हमको फाइंड करना है नेक्स्ट टर्म। तो हम सबसे पहले फोर्थ टर्म तो दिया है, हम फाइंड करते हैं फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म इक्वल टू होगा फोर्थ टर्म प्लस डी। तो फोर्थ टर्म है 3 + 3√2 और कॉमन डिफरेंस डी है √2। तो 3√2 में √2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 4√2। उसके बाद फिर से हम फाइंड करेंगे। फिफ्थ फिफ्थ टर्म फाइंड हो गया, सिक्स टर्म फाइंड करेंगे। A6 इक्वल टू होगा A5 + D। तो फिफ्थ टर्म है 3 + 4√2 और कॉमन डिफरेंस है √2। तो 4√2 में √2 ऐड करेंगे 5√2, तो 3 + 5√2। फिर हम फाइंड करेंगे सेवेंथ टर्म। A7 इक्वल टू A6 + D। सिक्स टर्म है 3 + 5√2 और कॉमन डिफरेंस है √2। 5√2 और √2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 + 6√2। क्वेश्चन नंबर 6। इसमें नंबर गिवन है 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222 डॉट। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A2 - A1। A2 है 0.22 माइनस A1 है 0.2। तो माइनस करेंगे तो होगा ये 0.02। उसके बाद फिर हम फाइंड करते हैं A3 - A2। A3 है 0.222 माइनस A2 है 0.22। इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0.002। तो हम फाइंड करेंगे A4 - A3। A4 है 0.2222 माइनस, और A3 है 0.222। तो माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.0002। इसमें जो डिफरेंस है इक्वल नहीं है तो नंबर ऑफ लिस्ट एपी में नहीं होगा। सिंस A2 - A1 is not equal to A3 - A2 is not equal to A4 - A3. Therefore, given numbers are not in AP. Question number 7. 0 -4 -8 -12। पहले हम फाइंड करेंगे A2 - 7। A2 है इसमें, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड है, थर्ड है, ये फोर्थ टर्म है। सेकेंड टर्म है -4, फिर फर्स्ट टर्म है 0, तो -4 - 0 -4। A3 - A2, A3 है -8 माइनस A2 है -4। क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, -8 + 4 -4 हो गया। फिर हम फाइंड करेंगे A4 - A3। तो फोर्थ टर्म है -12, फिर माइनस थर्ड टर्म है -8, माइनस माइनस प्लस, -12 + 8 -4। जिसमें इसका डिफरेंस इक्वल है तो जो नंबर है ये एपी में है। रीजन में लिखेंगे सिंस A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2 इक्वल टू A4 - A3 इक्वल टू -4। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू -4। कॉमन डिफरेंस इक्वल हो जाएगा। और जो ये नंबर की लिस्ट गिवन है ये एपी में है। इसके बाद हमको फाइंड करना है नेक्स्ट थ्री टर्म। तो हम फाइंड करेंगे फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म फाइंड करने के लिए फोर्थ टर्म में ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस। फोर्थ टर्म है -12 प्लस कॉमन डिफरेंस है -4। तो प्लस माइनस माइनस, -12 -4 ये हो जाएगा -16। फिर हम फाइंड करेंगे आप फिफ्थ टर्म।
सिक्स टर्म, तो सिक्स टर्म इक्वल टू होगा फिफ्थ टर्म प्लस डी। फिफ्थ टर्म है -16, माइन प्लस माइनस होगा माइनस में। रीजन क्या है कि डिफरेंस -4 दिया है, तो अगर हम -4 लिखते हैं डी की जगह तो प्लस माइनस माइनस या 4, तो -16 -4 -20। सेवन टर्म इक्वल टू सिक्स टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो सिक्स टर्म है -20 और कॉमन डिफरेंस है -4, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 20 -20 -4 -20। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें -1/2 है, -1/2 -1/2 -1/2। तो पहले हम फाइंड करेंगे डिफरेंस। ये है A1 A2 A3 A4। तो पहले हम फाइंड करते हैं A2 माइनस A1। A2 है -1/2 माइनस A1 है -1/2, तो माइनस माइनस प्लस -1/2 प्लस 1/2 जीरो हो गया। फिर हम फाइंड करेंगे A3 माइनस A2। A3 है -1/2 माइनस A2 है -1/2, यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस, तो -1/2 प्लस 1/2 जीरो। फिर हम फाइंड करेंगे A4 माइनस A3। तो फोर्थ टर्म है -1/2 माइनस थर्ड टर्म है -1/2, माइनस माइनस प्लस, -1/2 प्लस 1/2, ये हो गया जीरो। इसमें इसका डिफरेंस इक्वल है तीनों का, तो डी इक्वल टू हम लिख लेंगे जीरो। और उसके बाद हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट थ्री टर्म्स। तो फोर्थ टर्म तक गिवन है, तो हम फाइंड कर लेते हैं फिफ्थ टर्म। तो A5 इक्वल टू A4 प्लस डी। फोर्थ टर्म है -1/2 और कॉमन डिफरेंस है जीरो, -1/2 हो गया। फिर हम फाइंड करेंगे सिक्स टर्म। तो सिक्स टर्म फाइंड करने के लिए फिफ्थ टर्म में ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस। फिफ्थ टर्म है -1/2 और कॉमन डिफरेंस है जीरो, तो ये हो गया -1/2। फिर हम फाइंड फाइंड करेंगे सेवेंथ टर्म। A7 इक्वल टू A6 प्लस डी। सिक्स टर्म में -1/2, कॉमन डिफरेंस है जीरो, -1/2। क्वेश्चन नंबर 9 में नंबर्स गिवन है 1 3 9 27। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं A2 माइनस 7। 3 में से 1 माइनस करेंगे 2। फिर हम फाइंड करेंगे A3 माइनस A2। तो सेकेंड थर्ड टर्म है 9 माइनस सेकेंड टर्म है 3 6। फिर हम फाइंड कर लेंगे A4 माइनस A3। फोर्थ टर्म है 27 और थर्ड टर्म है 9, तो 27 में से 9 माइनस करेंगे 16। इसमें तीनों का डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो जो नंबर्स ये एपी में नहीं होंगे। इसे हम लिखेंगे सिंस A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3, hence even numbers are not in AP। क्वेश्चन नंबर 10, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं A2 माइनस A1। 2A में से A माइनस करेंगे, ये ये हो गया, बच बच गया। फिर हम फाइंड करेंगे A3 माइनस A2। तो थर्ड टर्म हमारा 3A है, सेकेंड टर्म है 2A, माइनस करेंगे A होगा। फिर हम फाइंड करेंगे A4 माइनस A3। फोर्थ टर्म है 4A, थर्ड टर्म है 3A, माइनस करेंगे A। इसमें तीनों का डिफरेंस इक्वल है, तो ये जो नंबर्स गिवन है ये एपी में है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा D इक्वल टू A। नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे A5। A5 इक्वल टू A4 प्लस डी। फोर्थ टर्म है 4A और कॉमन डिफरेंस है A 5 है। इसके बाद हम फाइंड करेंगे सिक्स टर्म। तो सिक्स टर्म के लिए होगा फिफ्थ टर्म प्लस डी। फिफ्थ टर्म है 5A और डी है A, ऐड करेंगे 6 से। फिर हम फाइंड करेंगे सेवेंथ टर्म। तो सेवन टर्म के लिए हो जाएगा A 6 प्लस डी, और सिक्स टर्म है 6A
कॉमन डिफरेंस ये ए ऐड करेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें गिवन है ए स्क्वायर ए क्यूब ए फोर। ये फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड, ये थर्ड टर्म, ये है फोर्थ। तो पहले हम फाइंड करेंगे A2 - A1। ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में से ए तो माइनस होगा नहीं, तो ये हमारा टर्म हो गया। फिर हम फाइंड करेंगे A3 - A2। A3 है ए क्यूब और A2 है ए स्क्वायर। अगर हम यहाँ इसमें कॉमन भी ले लें, पहले वाले में ए कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा A-1। अगर इसमें हम ए स्क्वायर कॉमन लें तो होगा ए स्क्वायर A-1। फिर हम फाइंड कर लेते हैं A4 - A3। तो फोर्थ टर्म है A⁴ - A³ दोनों में से अगर ए क्यूब कॉमन ले लें तो यहाँ भी हो गया A-1। इसमें तीनों का डिफरेंस इक्वल नहीं है। यहाँ है A × A-1, यहाँ ए स्क्वायर इंटू A-1, यहाँ A³ इंटू A-1। तीनों का डिफरेंस इक्वल नहीं है तो नंबर ऑफ लिस्ट एपी में नहीं है। सिंस A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 - A2 इज नॉट इक्वल टू A4 - A3, hence given numbers are not in AP। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें लिखा है √2, √8, √18, √32। तो √8 में से √2 हम माइनस नहीं कर सकते हैं, √18 में से √8 नहीं माइनस कर सकते हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, √8 का निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। ये स्क्वायर रूट है तो इसमें 2 का पेयर बनेगा, ये बाहर हो गया तो √8 को लिख सकते हैं हम लोग 2 √2। इसी तरह हम 18 को √18 को लिखेंगे 2 × 3 × 3। इसमें 3 का पेयर बन रहा है तो ये 3 बाहर हो गया, 3 √2। उसके बाद है √32। तो इसका अगर हम फैक्टर निकालते हैं 32 का तो होगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2। इसमें 2 का पेयर बन रहा है, होगा 2 × 2, और इसमें एक 2 का तो पेयर नहीं बन रहा है, तो हो जाएगा 4 √। तो हम इसको लिख सकते हैं √2। √18 को लिखेंगे, √8 को लिखेंगे 2 √2, √18 को लिखेंगे 3 √2, और √32 को लिखेंगे 4 √2। अब हम इसका निकालते हैं डिफरेंस। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A2 - A1। तो 2 √2 में से हम माइनस कर देंगे √2 को, क्या हो गया हम लोग का √2। फिर हम फाइंड करेंगे A3 - A2। A3 है 3 √2 और A2 है 2 √2। तो 3 √2 में से 2 √2 माइनस करेंगे √2। फिर हम फाइंड करेंगे A4 - A3। A4 है 4 √2 और A3 है 3 √2। तो 4 √2 में से 3 √2 माइनस कर देंगे √2। इसमें डिफरेंस इक्वल है। तो ये जो नंबर्स गिवन है एपी में है, और हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा D इज इक्वल टू √2। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे, तो हमको फाइंड करना है फिफ्थ टर्म। A5 इक्वल टू A4 + D। फोर्थ टर्म है 4 √2 और कॉमन डिफरेंस है √2। 4 √2 और √2 को ऐड करेंगे 5 √2। उसके बाद हम फाइंड करेंगे सिक्स टर्म। A6 इक्वल टू A5 + D। फिफ्थ टर्म में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। कॉमन डिफरेंस ए फिफ्थ है, जो फिफ्थ टर्म हम लोग का फाइंड हुआ है 5 √2, और कॉमन डिफरेंस है √2। दोनों को ऐड करेंगे 6 √2। उसके बाद हम फाइंड करेंगे सेवन्थ टर्म। तो सेवन टर्म इक्वल टू होगा A6 + D। सिक्स टर्म हम लोग फाइंड किया है 6 √2, और कॉमन डिफरेंस फाइंड हुआ है √2। दोनों को ऐड करेंगे 7 √2। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें गिवन है √3, √6, √9, √12। तो इसमें जो हम डिफरेंस निकालेंगे तो इक्वल होगा ही नहीं, ये A1, A2, A3, A4। इसको लिख सकते हैं √3,
√6 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, ये डेसिमल होगा, √6 हो गया, √9 का 3 होगा, और 12 का होगा 2√3। तो पहले हम फाइंड करते हैं A2 - A1। A2 है √6 और A1 है √3। तो √6 में से √3 माइनस होगा नहीं, यही हो गया इसका आंसर। फिर हम फाइंड करेंगे A3 - A2। A3 है 3 और A2 है, A3 हम लोग का 3 है और A3 √6, यानी कि √6। फिर हम फाइंड करेंगे A4 - A3। तो फोर्थ टर्म हमारा है 2√3 और थर्ड टर्म है 3, तो ये भी नहीं माइनस होगा, ये आंसर हो गया। इसमें तीनों का डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो ये एपी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कि मैंने 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। इसको चेक करके बताना है ये नंबर एपी में है कि नहीं है। तो पहले हम फाइंड करेंगे A2 - A1। A2 है 9, A1 है 1, माइनस करेंगे 8। तो फाइंड करेंगे A3 - A2। A3 है 25, A2 है 9, माइनस करेंगे आएगा 16। उसके बाद हम फाइंड करेंगे A4 - A3। तो फोर्थ टर्म है 49 और थर्ड टर्म है 25, माइनस करेंगे आएगा 24। इसमें तीनों का डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो ये भी एपी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें लिखा 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73। तो 1 का स्क्वायर होगा 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ हो गया 73। तो पहले हम फाइंड करते हैं डिफरेंस A2 - A1। A2 है 25, A1 है 1, माइनस करेंगे 24। फिर हम फाइंड करेंगे A3 - A2। A3 है 49, A2 है 25, ये हो गया 24 डिफरेंस इसका भी। फिर हम फाइंड करते हैं A4 - A3। तो फोर्थ टर्म है 73, थर्ड टर्म है 49, इसका भी डिफरेंस आ गया 23। तो तीनों का डिफरेंस इक्वल है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा D = 24। तो नेक्स्ट हम फाइंड करना है A5। A5 इक्वल टू होगा A4 + D। फोर्थ टर्म है 73 और कॉमन डिफरेंस है 24, इसको ऐड कर देंगे 97। फिर हम फाइंड करेंगे सिक्स टर्म। तो सिक्स टर्म इक्वल टू हो गया फिफ्थ टर्म प्लस डी। फिफ्थ टर्म है 97, डी है 24, इसको ऐड कर देंगे। तो 7 और 4 हो गया 11, 9 to 11 और 1 का ऐड कर देंगे 121। इसके बाद हम फाइंड करेंगे सेवेंथ टर्म। A7 इक्वल टू A6 + D। सिक्स टर्म है 121 और D है 24, तो ऐड करेंगे 145।